मदीना का आसमान आज कुछ ज्यादा ही बोझिल महसूस हो रहा था। आधी अंधेरी सुबह का वक्त, आज अब पूरा मदीना नींद की आगोश में था। ऐसे में नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंख खुल गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी भी अपने रब अल्लाह रब्बुल आलमीन के बुलावे पर लापरवाही नहीं फरमाते थे। आप उठे और वजू के लिए घर से बाहर तशरीफ ले गए। बेहतर तरीके से वजू करने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तहज्जुद की नमाज के लिए जाए। नमाज पर कयाम फरमाया। अपने खालिक और मालिक के हुजूर आजिज़ी के साथ खड़े होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के लिए गिरिया ओजारी के साथ दुआ फरमा रहे थे। या अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे, मेरी उम्मत को जहन्नुम में दाखिल न फरमा। काफी देर तक इबादत में मशगूल रहने के बाद मस्जिद नबवी से हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की आवाज में फजर की अजान गूंज उठी। अजान सुनकर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तहज्जुद की नमाज मुकम्मल फरमाई तो पीछे मुड़कर देखा आपकी प्यारी जोबाजा अशरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भी पीछे खड़ी नमाज अदा कर रही थी। यह मंजर देखकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक पर मुस्कुराहट आ गई और आपने दुआ फरमाई, या रब्बुल आलमीन मेरी आयशा को बेहतरीन इनाम अता फरमा। तभी हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने गौर किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक सूज गए हैं। उन्होंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके कदम तो सूज गए हैं, हालांकि अल्लाह ताला ने आपके पिछले और आने वाले तमाम गुनाह माफ फरमा दिए हैं, क्योंकि आप तो अल्लाह के रसूल हैं। फिर भी आप इतनी मेहनत क्यों करते हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और फरमाया, ए आयशा, क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? उसने सारे जहानों को पैदा किया और मुझे भी पैदा फरमाया, क्या मैं उसका शुक्र अदा ना करूं? फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए आयशा, फजर की अजान को ज्यादा देर नहीं हुई, तुम ऐसा करो, अबू जहम ने मुझे जो चादर तोहफे में दी थी वो ला दो। मस्जिद में लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं। वो चादर बहुत खूबसूरत थी जिसे अब्बू जाहे मशाम सीरिया से लाए थे। उस पर नक्काशी की गई थी और कई रिवायतों में आता है कि वो चादर सुर्ख रंग की थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब चलते तो कभी अपनी निगाहें ऊपर ना उठाते, हमेशा नजरें झुकाकर आहिस्तगी से चलते ताकि किसी से टकराए नहीं और जमीन पर किसी चीज से ठोकर ना लगे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी पहुंचे, फज्र की नमाज की इमामत फरमाई और हमेशा की तरह एक लंबी सूरत की तिलावत की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज में ऐसी मिठास और सुकून था जो दिलों को छू जाता था। उस वक्त कोई माइक या आवाज का निजाम नहीं था, मगर आपकी आवाज इतनी साफ थी कि जितनी आगे की सफ के नमाजी सुनते उतनी ही पीछे वाले भी सुनते थे। नमाज मुकम्मल करने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्लियों की तरफ रुजू फरमाया और एक सभी को बुलाकर फरमाया, यह चादर अब्बू जहम को वापस दे दो, क्योंकि इसने नमाज के दौरान मेरा ध्यान बंटा दिया और जो चीज मुझे अल्लाह की याद से गाफिल कर दे वो मुझे पसंद नहीं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद में बैठे नमाजियों से फरमाया, जरा और करीब आओ, मैं तुम्हें आजा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का एक वाकया सुनाऊंगा जो कुरान ए मजीद की सूरा साद में बयान हुआ है। जब भी सहाबा इकराम को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान मुबारक से कुछ सुनने का मौका मिलता, वो शौक से आगे बढ़कर बैठ जाते। सब करीब आकर बैठ गए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहानी के अंदाज में बयान शुरू फरमाया, ए मेरे सहाबियों सुनो, अल्लाह ताला ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को सिर्फ नबूवत ही नहीं बल्कि
बहुत बड़ी बादशाहत और इल्म व हिकमत भी अता फरमाई थी। उनके जेरे हुकूमत एक अजीम लश्कर था जिसमें इंसान, जिन्नात और परिंदे सब शामिल थे और सब इंतजाम और अनुशासन के साथ रहते थे। उनके पास जंग के लिए बेहद ताकतवर और तेज रफ्तार घोड़े भी थे जो दुश्मनों को बहुत आसानी से शिकस्त दे देते थे। एक दिन असर के वक्त हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने खूबसूरत और तेज दौड़ने वाले घोड़ों को देखने की ख्वाहिश जाहिर फरमाई। शायद वह किसी जिहाद या जंग की तैयारी कर रहे थे। आप अलैहिस्सलाम ने अपने खादिमों से फरमाया कि अस्तबन से घोड़े लाओ। वह घोड़े बेहद खूबसूरत, मजबूत और दिलकश थे। कुछ रिवायतों में आता है कि उन घोड़ों में कुछ ऐसे भी थे जिनके पर होते थे और जब जरूरत पेश आती तो वह फजा में उड़ भी सकते थे। उन्हें परदार शाही घोड़े कहा गया। जब वह घोड़े लाए गए तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम उनकी दीद में इतने महाव हो गए कि सूरज गरूब हो गया और उन्हें एहसास तक ना हुआ। जब कुछ देर बाद खबर हुई कि असर की नमाज कज़ा हो गई है तो उन्हें सख्त अफसोस हुआ। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे और उन्होंने फरमाया, मैं इन घोड़ों से मोहब्बत तो करता हूं मगर सिर्फ अल्लाह की राह में जिहाद के लिए, लेकिन जब इनकी वजह से मैं अल्लाह की इबादत से गाफिल हो गया तो अब ये मोहब्बत मेरे लिए काबिल कबूल नहीं रही। फिर उन्होंने जरा भी देर ना की और फौरन हुक्म दिया कि तमाम घोड़े दोबारा हाजिर किए जाएं। जब वह घोड़े फिर लाए गए तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उन्हें अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिया। कुरान पाक में आता है कि उन्होंने उनके पैरों की नसें और गर्दनें काट दी। उसके बाद उन्होंने हाथ उठाकर दुआ की है, मेरे परवरदिगार मुझे माफ फरमा और मुझे ऐसी बादशाहत अता कर जो मेरे बाद किसी को ना मिले। बेशक तू बड़ा बख्शीश फरमाने वाला है, अता करने वाला है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान मुबारक से इतनी हिकमत भरी और दिलनशी कहानी सुनकर सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम के दिलों में खुशी और रूहानी सुकून पैदा हुआ। वो खुद को बेहद खुशनसीब समझने लगे कि उन्हें ऐसी बरकतमंद महफिल में बैठने का मौका मिला। आखिर में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मामूल के आमाल पूरे फरमाकर मस्जिद से बाहर तशरीफ ले गए। दूसरी तरफ कुछ सहाबा आपस में गुफ्तगू करने लगे, देखो हम कितने खुशकिस्मत हैं कि हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान मुबारक से खुद या कुरान मजीद के वाक़यात सुनने का मौका मिलता है। अंबिया और रसूलों का दर्जा और मकाम कितना बुलंद होता है और हम उन्हीं में से सबसे बरगज़ीदा नबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मौजूद हैं। उनकी बात अभी पूरी न हुई थी कि करीब बैठे एक और सहाबी ने तायीद करते हुए कहा, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। जैसे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खलील यानी अपना खास दोस्त बनाया, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को वो मकाम अता फरमाया कि उन्होंने गराए रास्त अल्लाह से कलाम किया, इसलिए उन्हें कलीमुल्लाह कहा गया। और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बगैर बाप के पैदा फरमाया, इसीलिए उन्हें रुलाकर जाता है। इसी दौरान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां तशरीफ ले आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराते हुए फरमाने लगे, ए मेरे सहाबियों, तुमने जो कहा वह बिल्कुल दुरुस्त है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम खलीलुल्लाह है, यानी अल्लाह के दोस्त। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कलीमुल्लाह है, जिन्होंने अल्लाह रब्बुल आलमीन से बराए रास्त गुफ्तगू की। और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम रूहुल्लाह है, जिन्हें अल्लाह हेलने बगैर वालिद के पैदा फरमाया। लेकिन याद रखो, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे हबीबुल्लाह बनाया है, यानी अपना प्यारा, मगर मैं इस पर फख्र नहीं करता। उसके बाद कुछ देर तक और गुफ्तगू फरमाकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से तशरीफ ले गए।
جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم آپس میں گفتگو کرنے لگے۔ اتنے میں ایک بدو جسے عربی کے گہرے معنی کا زیادہ علم نہیں تھا پوچھنے لگا، اچھا بتاؤ، خلیل کا مطلب بھی تو دوست ہوتا ہے اور حبیب کا مطلب بھی دوست، تو پھر ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ اس کا سوال سن کر سب کے